Again, a very good evening, everyone. In this lecture, we are going to discuss about आदित्य L1 मिशन. हम लोग इस लेक्चर में आदित्य L1 मिशन जो कि पिछले कुछ घंटों से लगातार न्यूज में बना हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज विदुषी उपाध्याय. मेरा शुभ नाम विदुषी उपाध्याय है. सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एंडेवर प्रेप. यहाँ पे आप जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो गया, डिफेंस एग्जाम्स हो गए डिफरेंट, और फिर कुछ स्टेट एग्जाम्स हो गए हमारे, इन सब की आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो. हमारे बेहतरीन टीचर्स आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, आपके प्रैक्टिसेस पे, आपके मॉक टेस्ट पे पूरा पूरा ध्यान देते हैं, आपको पूरा एग्जाम रेडी बनाते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज आदित्य L1 मिशन जो कि पिछले कुछ घंटों से लगातार न्यूज में बना हुआ है. न्यूज का क्या आ रही है, दैट इज इसरो सक्सेसफुली इंजेक्ट्स आदित्य L1 डिजाइन टू स्टडी सन इन हैलो ऑर्बिट. ठीक है, ये सब टाइप की आपको न्यूज दिख रही होगी. ट्विटर पे भी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, आप ट्विटर ओपन करोगे तो आदित्य L1 मिशन के बारे में आप लोग को न्यूज दिख जाएगी. आखिर ये मतलब है क्या, आदित्य L1 न्यूज क्या है, इस न्यूज में बात क्या हो रही है. देखो, दो डेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. पहली डेट क्या है, दैट इज 2 सितंबर 2023. 2 सितंबर 2023 में आदित्य L1 मिशन. ठीक है, आदित्य L1 या फिर जो रॉकेट का नाम है दैट इज PSLV. ठीक है, PSLV. ठीक है, C57. ठीक है, PSLV C57 जो है इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था. और आज क्या डेट है, दैट इज 6 जनवरी 2024. आज की डेट पे ये हेलो ऑर्बिट पे या L1 ऑर्बिट पे ये एंटर कर चुका है. ठीक है, L1 ऑर्बिट जो अर्थ का है उस पे ये एंटर कर चुका है. अभी L1 क्या होता है, L1 ऑर्बिट क्या होता है, ये सारी चीजें L1 को लॉन्च करने के पीछे का क्या रीजन था, सॉरी PSLV C57 को लॉन्च करने के पीछे का क्या रीजन था, ये सब कुछ, इस मिशन के पीछे क्या रीजन थे, ये सब कुछ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो आप लोग को आगे समझ में आए मिशन क्या है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके पहले थोड़ा सा सन का फिनोमेना बता देती हूँ कि होता क्या है, जो जो फिजिक्स की हम लोग को यहाँ इस न्यूज में जरूरत है. सबसे पहले हमारा आता है, सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट जिसे हम लोग कोर कहते हैं, कोर आता है. फिर आता है रेडियो एक्टिव जोन, फिर आता है कन्वेक्टिव जोन, उसके ऊपर रेडियो एक्टिव जोन के ऊपर आ जाता है. ये कौन सा जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट होता है जहां पे लावा वगैरह फ्लो करता है ना, ये वो पार्ट होता है सन का. फिर आता है फोटोस्फियर. फोटोस्फियर सिंपल भाषा में वैसे तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन हर उसकी डाल दी है जो जो आप लोग को इस न्यूज के लिए जरूरत है. ठीक है, डेफिनेशंस की. फिलहाल मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझा दूं, फोटोस्फियर क्या होता है. फोटोस्फियर वो सरफेस, ठीक है, मैं अर्थ पे खड़ी हूँ और मुझे सन की तरफ देखने पे जो सरफेस सन का दिख रहा है, सन की जो बॉडी दिख रही है बाहर बाहर की, वो होता है फोटोस्फियर. समझ में आया, जो ह्यूमन आइज को विजिबल होता है सन का सरफेस, वो होता है फोटोस्फियर. फिर ये होता है क्रोमोस्फियर. क्रोमोस्फियर और कोरोना, इन दोनों को आगे की इमेज से समझो. ये जो थिन लेयर दिख रही है ना, ये जो ऑरेंज ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज, ये तो समझ लो फोटोस्फियर है. ये जो व्हाइट कलर की थिन लेयर दिख रही है, ये जो थिन गैशियस लेयर होती है, इसे कहते हैं क्रोमोस्फियर. ये जस्ट ऊपर होती है किसके, फोटोस्फियर के. फिर इसी के ऊपर आ जाता है ये थिक लेयर. ठीक है, थिक लेयर ऑफ गैस. ये इस लेयर को क्या कहते हैं, कोरोना. ठीक है, इस लेयर को कहते हैं कोरोना. थिन लेयर कौन सी होती है, क्रोमोस्फियर. थिक लेयर कोरोना. समझ में आया पूरा स्ट्रक्चर सन का क्या होता है. अब देखो L1 क्या होता है. L1 होता है लैग्रेंज वन. ठीक है, लैग्रेंज वन इसका फुल फॉर्म होता है मेनली. तो L1 ये कौन सा जगह होता है, कौन सा एरिया होता है. देखो, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. तो अब मान लो ये जो PSLV लॉन्च किया गया है, जो भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसको मैंने बीच रास्ते पे अभी तो वो आज की डेट पे तो वो इस ऑर्बिट में आ चुका है. ठीक है, L1 ऑर्बिट में आ चुका है. लेकिन अब मान लो मैंने उसका इंजन अर्थ पे बैठे बैठे बंद कर दिया, तो उस इमेजिनरी सिचुएशन में क्या होगा कि बेसिक फिजिक्स ये कहती है कि वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो रॉकेट जिसके भी पास में होगा, ठीक है, वो रॉकेट जिसके भी पास में होगा, मान लो अर्थ के पास में है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में मूव करेगा, या सन के पास में है तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स में बाद में मूव करता रहेगा. ठीक है, हमेशा के लिए. लेकिन L1 एक ऐसा एरिया है जहां पे अर्थ का और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है,
वो इक्वल हो जाता है, जीरो नहीं होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है, जिससे कि वो उसी जगह पे बना रहता है, मूव नहीं करता है। तो इसीलिए नाम रखा गया आदित्य L1 मिशन। ये समझ में आया कि एल से यहाँ पे क्या मतलब है, और L1 ये कौन सा जोन होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो, ये हम लोग ने देख लिया कि कब लॉन्च हुआ था, किस दिन लॉन्च हुआ था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मेन ऑब्जेक्टिव समझ लो कि क्यों, मतलब किन किन रीजंस की वजह से ये लॉन्च हुआ था। बहुत सिंपल सिंपल है कि टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी, इन सबको समझने के लिए। और बहुत सारे रीजंस है, सोलर विंड्स के ऊपर थोड़ा जो मेनली स्पेस का वेदर होता है उसके पीछे का फिनोमेना समझने के लिए। ये तो हो गए छोटे मोटे रीजंस। हाँ, छोटे मोटे रीजंस, सारे रीजंस मैंने यहाँ डाल दिए हैं, लेकिन जो तीन बड़े रीजंस हैं उनको पहले समझो, ठीक है। इसको इमेज के थ्रू ही समझेंगे हम लोग। ये जो फोटोस्फियर होता है, ठीक है, जो फोटोस्फियर होता है, हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था, वो सरफेस जो कि हमें अर्थ से विजिबल होता है, सन का वो सरफेस, ठीक है, हमें जो दिखाई देता है। तो फोटोस्फियर का जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है दैट इज 9000 टू 10,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के बीच में, ठीक है। लेकिन एक टाइम आया जब अचानक से इसी के ऊपर कौन सी लेयर होती है, जस्ट थिक लेयर कौन सी होती है, दैट इज कोरोना। तो ऐसा क्या हुआ कि कोरोना में अचानक से 9,000 से 10,000 के बीच डिग्रीज फ़ारेनहाइट के बीच में रहने वाला टेम्परेचर मिलियंस में पहुंच गया। क्या रीजन था? एक तो ये मिस्ट्री सॉल्व करनी थी, दूसरा कि कोरोनल मास इंजेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन कैसे होता है, ये दूसरा बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों इसको, इसके ऊपर भी रिसर्च करना था, स्टडी करना था साइंटिस्ट को, ठीक है। ये दूसरा मेजर रीजन हो गया। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है हमारा, फिर ये हमारा आ जाता है कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है। फिर हीटिंग मैकेनिज्म सन का क्या है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, ठीक है। ये सब कुछ रीजंस हो जाते हैं जिस वजह से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके आगे कोई डाउट हो तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हो। और एक और, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज हम लोग ने दो समझा कि क्या कोरोनल मास इजेक्शन कैसे, क्यों होता है, क्या रीजन है उसके पीछे, फिर ये टेम्परेचर अचानक से बढ़ने का क्या रीजन था। एक और बहुत बड़ा मतलब मैकेनिज्म है जिसके ऊपर हम आज के समय में थ्योरीज तो हैं, लेकिन रियल क्या कॉज है उसके ऊपर और स्टडी करने के लिए, दैट इज बहुत सारी रेज जो हैं अर्थ, जो सन है वो रिलीज करता है, उसमें से कुछ यूवी रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर इंफ्रारेड रेज हो गई, जो कि कुछ अर्थ तक भी आती है। तो इनके पीछे का मैकेनिज्म, इनके पीछे की फिजिक्स समझने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो, और अगर आप लोग को हमारा काम समझ में पसंद आता है, हमारी वीडियो से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो मेक श्योर टू लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट डाउन करो। जो भी अगर 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं टोटल, तो उन क्वेश्चंस पे अलग से वीडियोस बनेंगी, उस पर कुछ भी मैं खुद से नहीं समझाऊंगी। जो क्वेश्चंस होंगे वो खाली उन्हीं का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।